dia mau ikat. ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्य चंद्र मसाविवे पुनर्ददता घनता जानता संग में नहीं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक वेद रक्षक तेज व्रतधारी बने। कट जाए पाप तेरे, कट जाए पाप तेरे, प्रभु नाम जो लिया कर, कट जाए पाप तेरे, प्रभु नाम जो लिया कर, आनंदित हो जाए मन, आनंदित हो जाए मन। शुभ काम जो किया कर, कट जाए पाप तेरे। कुरु मन्ने वे कर्माणि, वेद सबको है बताता। कुरु मन्ने वे कर्माणि, वेद सबको है बताता। पुरुषार्थ साधना का, पुरुषार्थ साधना का, सोपान जो किया कर, कट जाए पाप तेरे, प्रभु नाम जो लिया कर, कट जाए पाप। मातृवाणी से भी तेरी ठेस पहुँचे ना किसी को, मातृवाणी से भी तेरी ठेस पहुँचे ना किसी को। पर हित में अपने हित की, पर हित में अपने हित की, ले भावना जिया कर, आनंदित हो जाए मन। शुभ काम जो किया कर, कट जाए पाप तेरे। हो सब सुखों की एक यज्ञ ही है साधन, प्राप्ति हो सब सुखों की एक यज्ञ ही है साधन। धर्म हित में अपने हित की, धर्म हित में अपने हित की, कामना किया कर, आनंदित हो जाए मन। शुभ काम जो किया कर, कट जाए पाप तेरे।
तेरा, हर पग साधना में बड़े नित्य प्रति तेरा, हर पग साधना में नादान ईश्वर का, नादान ईश्वर का। तू ध्यान जो किया कर, कट जाए पाप तेरे। प्रभु नाम जो लिया कर, आनंदित हो जाए। शुभ काम जो किया कर, कट जाए पाप तेरे। 2 दिन से बड़ी मधुरता से जो वेद प्रचार का कार्य चल रहा है, हमारी इस तपोवन भूमि रहमतपुर की इस आर्य पाठशाला में मंच पर उपस्थित हमारे आदर व सम्मान के योग्य पूज्यपाद स्वामी महाराज चंद्रदेव शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत लंबे काल से 40 वर्षों से विद्यालयों में बच्चों को वैदिक संस्कार कूट करके दिए हैं, मेरे पिता तुल्य, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे अर्जुन देव विद्यार्थी जी, मेरे भ्राता श्री, जिन्होंने बड़ी सुंदरता से और विधि पूर्वक देव यज्ञ का कार्य कराया, यज्ञ के ब्रह्म रहे और ओजस्वी वाणी और अपने विषय पे पकड़ अच्छी रखते हैं। हमारे आचार्य कौरपाल शास्त्री जी मेरे सामने बैठे, मेरे पिता तुल्य आर्य सज्जनों, मेरे भ्राता श्री जो मेरे भाई की उम्र के बराबर हैं, और छोटी छोटी बालाएं कन्या, आज मुझसे पूर्व अभी बहुत सुंदर बातें स्वामी जी महाराज ने रखी। मैंने भी उसी बात को, जो बड़े करते हैं ना, छोटों का क्या है, बड़ों की बातों का अनुसरण करना, तो मैंने भी अपनी स्वामी जी महाराज की बातों को आगे बढ़ाया। जो बात स्वामी जी ने कही वही मैंने बताई। कट जाए पाप तेरे, प्रभु नाम जो लिया कर, आनंदित हो जाए मन, शुभ काम जो किया कर। जो ईश्वर का नाम लेता है, चिंतन मनन करता है, वो पापों से बच जाता है। निश्चित रूपेण जो ईश्वर का चिंतन करता है, पापों से बच जाता है। तुलसीदास जी की एक कथा प्रचलित है कि वो जब अपनी पत्नी से नाराज होकर के रात को चल दिए, पत्नी ने ऐसा ताना दिया कि उस ताने से जीवन बदल गया। और जब रात को निकल कर के चल दिए, जंगल में पहुंचे वनों में, तो चोर मिल गए। चोर ने पूछा तुलसीदास जी से, भाई तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी ने जवाब दिया, भाई जो तुम सोई हम। अब तुलसीदास जी ने तो इसलिए कहा था, भाई तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ, लेकिन चोर इसका मतलब उल्टा समझ गए। वे कहने लगे, भाई हम भी चोर हैं तो ये भी चोर है। कहने लगे, बताओ भाई काम करोगे हमारे साथ? कहने लगे, भाई खाना नहीं खाया, सवेरे से भूखा हूँ, और भाई रोटी के लिए काम तो करना पड़ेगा ही। कह ले उन्हें सोचो कुछ काम देंगे, कर लेंगे भाई। कह ले चलो भाई चलो। एक गांव में पहुंच के चोरी करने के लिए, कह लो पहला आदमी है, डर जा कभी कुछ दिक्कत हो जा, इसे भारी रहो। कह ले भाई तुझे कुछ नहीं करना, यहाँ खड़ा रहे। अगर मकान में जाग पड़ जाए, किसी बच्चे की चीख पुकार हो जाए, तो मट्टी फेंक देना और बस फिर हम भाग के निकल पड़ेंगे। और ऐसी बात होगी तो गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मिलेंगे। अब वे तो अपना लगे कार्यक्रम में, तुलसीदास जी खड़े थे। अब तुलसीदास सोचने लगे, जो ईश्वर का देखो यही बात है, जो चिंतन मनन करता है। तुलसीदास जी कहने लगे, भाई डाकू के सरदार ने ये बात कही है, जो ईश्वर का चिंतन मनन करो, जिस किसी ने अगर देख लिया तो मट्टी फेंक देना।
और भाई परमपिता परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, वो तो सब जगह देख रहा है। और भाई अगर मैं बात मानूंगा नहीं तो डॉक्टर सर जो सरदार है उसकी आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा देख रहा है। और तुलसीदास ने तुरंत मट्टी फेंक दी, और जब मट्टी फेंक दी, कोई खिड़की से, कोई दरवाजे से, कोई दीवार फांद के सारे चोर जो थे गांव के बाहर पीपल के नीचे पहुँच गए। अब पीछे पीछे से तुलसीदास भी चलेगी। एक डाकू कहने लगा रहा कोई बालक रो पड़ा था, अगर ना कोई जाग पड़ गई थी ना। एक दूसरे डाकू कह रहा है बेवकूफ़ तो ले जा खामेगा, पहली पूनी खराब कर दी इसने। जो चिंतन ईश्वर का करता है अपने आप तो बचे, चोरों को भी चोरी करने से बचा दिया। तो मैंने पहली बात बताई, कट जाए पाप तेरे प्रभु नाम जो लिया कर, आनंदित हो जाए मन शुभ काम जो। दो चीज़ें हैं, जीवन में सत्कर्म करो और ईश्वर का ध्यान करो। देखिए जीवन आपका कैसे नहीं करता है। धर्म आचरण जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप अपने जीवन में धर्म आचरण बनाओगे, अपनाओगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जीवन निर्मल बने, सफल बने, योग्य बने। मैंने कहा है बड़े नित्य प्रति तेरा हर पग साधना में, नादान ईश्वर का तू ध्यान जो किया कर। शुभ कर्म और ध्यान जो करेगा, धर्माचरण करेगा। लेकिन धर्म किसे कहते हैं ये भी है, कल चर्चा चल रही धर्म की। देखो शास्त्रों में, वेद में, उपनिषदों में बहुत धर्म का मनु महाराज ने बहुत वर्णन किया है। लेकिन सीधी सादी बात बताता हूँ, धर्म किसे कहते हैं? जिस किसी वस्तु का जो मूल स्वभाव होता है, मूल गुण स्वभाव होता है, वही उसका धर्म है। ये जो माइक है, आप इसका स्वभाव क्या है? इसका मूल स्वभाव है ये ध्वनि विस्तार करता है, आवाज़ को फैलाता है। तो जितने सुंदर हैं माइक, उस हिसाब से उनकी कीमत है। लेके 500 से लेके 5,000, 10,000 कीमत है, क्योंकि वो संस्कारवान है, उसके अंदर धर्म नीत है। और ये माइक खराब हो जाए, सुधरना, तो इसकी कीमत रह गई। कबाड़ी वाला 10-5 रुपये दे देगा। केवल धर्म के कारण ही तो कीमत है, संस्कार के तो कारण कीमत है। आपने किसी बच्चे से जल मंगाया, जल का धर्म क्या है? प्यास बुझाना, शीतलता है। और यदि उसमें मक्खी गिर जाए तो आप क्या करोगे? उसे फेंक दोगे। क्यों? कि जल का जो धर्म है वो मक्खी डलने से उसकी पवित्रता समाप्त हो गई। इसी प्रकार मनु ने, हमारे निरुक्त ने बताया, मनुष्य का भी धर्म है। क्या है? निरुक्त में कहते हैं समत्वा कार्याणि सीव्यति, जो मन से, बुद्धि से सोच विचार करके कार्य करता है उसे मनुष्य कहते हैं। और यही धर्म है। और धर्म के तो मनु महाराज ने 10 लक्षण बताए। लेकिन 10 लक्षण के अलावा भी छोटी सी एक बात रखी, कहला जो 10 लक्षण ना कर सकता हो तो 4 बातें बताई हैं धर्म की। जो 4 बातें धर्म के अंतर्गत आती हैं, लो वे कौन सी आती है, मैं इस गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको। एक पूछने लगे, हमारे जैसे स्वामी जी बोल रहे थे, वे कहने लगे भाई जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन में जन्म मरण के बंधन से छूटना है, तो आप काम कीजिए, वेद पढ़िए। बस कुछ हमारे चोर साहब खड़े हुए, कह लीजिए वेद तो बहुत कठिन है संस्कृत भाषा में, और वे इसकी भाषा भी जटिल ईश्वरोक्त है। कह लीजिए वेद तो हम नहीं पढ़ सकते। तो उसने कहा वेद नहीं पढ़ सकते तो आप दर्शन तो पढ़ सकते हो। दर्शन में छोटे छोटे सूत्र हैं, और में ज्ञान में गागर में सागर भरा हुआ है ऋषियों ने। कह लीजिए हम सूत्र भी नहीं पढ़ सकते। कह लेंगे तो रामायण महाभारत उपनिषद पढ़ सकते हो। उपनिषद में ऋषियों द्वारा बहुत ईश्वर प्राप्ति करने के साधन कथाएं बताई गई हैं, वो तो पढ़ ही सकते हो। कहला जी हम नहीं पढ़ सकते, संस्कृत में हैं और गूढ़ भाषा को नहीं जान सकते। फिर वो कहने लगे रामायण महाभारत तो पढ़ सकते हो। अरे रामायण महाभारत में इतने सदाचार की शिक्षा है, उसे जीवन में अपना लो। एक चौधरी साहब कहने लगे जी हम तो गुंठा टेक है, हमारा भी कल्याण होने का नहीं। इसका मतलब तो आपने सारी पढ़ने वाली बात बता रहे। वे कहने लगे नहीं, आपका भी कल्याण हो सकता है। वेद पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए।
लेकिन आप जब अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ सके, तो क्या करें? इसका इलाज है, आप वैदिक सत्संग में जाइए, वैदिक विद्वानों को सुनिए, उसे जीवन में आचरण में धारण कीजिए। बस एक चौधरी खड़े हुए लाठी लेके कह लेगा भैया जीवन में मरने बड़ी को कहाँ जाने का मौका नहीं मिलता, और भाई हम तो ऐसे हैं खेत क्यार के आदमी रहे, सवेरे लेकर जा शाम को लौटते हैं, बताओ कहीं ध्यान का हमें तो जाने का सत्संग में मौका नहीं मिलता, फिर हमारा भी कल्याण हो सकता है? नहीं। ऋषियों ने क्या बातें सुंदर बताई है। कह ले आपका भी कल्याण हो सकता है। कह ले अच्छा जी, हाँ ये हमारे ऋषियों की महत्व है। क्या बताया है? धर्म के सार को सुनो, उस पर जीवन में धारण करो। अगर नहीं सुन सके कहीं जा कर के, तो छोटी सी बात कही है, आत्मा ने प्रतिकूलानी परेशान में समाचार। जो आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार आपको लगता है, वैसा दूसरों के साथ मत करो। आपकी आत्मा चाहती है आपसे कोई ठगी ना करे, तो आप भी मत करो। आपकी आत्मा चाहती है आपसे कोई कठोर भाषा में ना बोले, आप भी मत बोलो। आपकी आत्मा चाहती है कोई आपसे झूठ ना बोले, तो आप भी झूठ मत बोलो। जो आपकी आत्मा दूसरों से चाहती है, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करके देखो, देखो कैसे जीवन निर्मल नहीं बनता है। और फिर मनु महाराज ने जो बताइए क्या, धर्म के लिए 4 बातें बताई हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रिय आत्मने एतत् चतुर्विधि प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षण। क्या बताया? वेद स्मृति सदाचार, और सबसे बाद में आकर किया है स्वस्य प्रिय च आत्मन। जो अपने आत्मा को जो प्रिय लगता हो वो बातें कही हैं। तो 4 बातें क्या बताई हैं मनु ने, इस गीत के अंदर मैंने रखी हैं, आपके सामने बता दूं। वेद स्मृति सदाचार और स्वमुख को जो प्रियम, करु व्यवहार औरों के संग, यही है धर्म। वेद स्मृति सदाचार और स्वमुख को जो प्रियम, करु व्यवहार औरों के संग, यही है धर्म। सब सत्य विद्या का ज्ञान वेद मूल है, सारी सृष्टि क्रिया जिसके अनुकूल है। सब सत्य विद्या का वेद ज्ञान मूल है, सृष्टि क्रिया विधि जिसके अनुकूल है। ईश्वरों प्रमाण सारा वेद पाठ्यक्रम, कर व्यवहार औरों के संग, यही है धर्म। वेद स्मृति सदाचार और स्वम को जो प्रियम, कर व्यवहार औरों के संग, यही है धर्म। स्मृति ऋषि मनीषी से प्रणीत है, एक एक विचार वेदों से ग्रहणीत है। स्मृति ऋषि मनीषी से प्रणीत है, एक एक विचार वेदों से ग्रहणीत है। उलझने मिटाती करती जीवन सुगम, कर व्यवहार औरों के संग, यही है धर्म। वेद स्मृति सदाचार और स्वम को जो प्रियम, आप्त पुरुषों
जो सभी के संग अपनाता है मृद व्यवहार जो आप पुरुषों जैसा आचार जो सभी के संग अपनाता है मृद व्यवहार जो उत्तम जीवन जिए शरधे सतम कर व्यवहार औरों के संग यही है धर्म वेद स्मृति सदाचार और स्वम को जो प्रियम कर व्यवहार औरों के संग यही है धर्म सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में मिलता है मोक्ष प्रभु से अनुराग में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में मिलता है मोक्ष प्रभु से अनुराग में अनिल तक बना लो पहले पवित्र हृदय कर व्यवहार औरों के संग यही है धर्म वेद स्मृति सदाचार और स्वम को जो प्रियम कर व्यवहार औरों के संग यही है धर्म कर व्यवहार औरों के संग यही है धर्म कर व्यवहार औरों के संग यही है धर्म। कितनी सुंदर बातें बताई है हमारी मनु महाराज ने कि वेद स्मृति सदाचार और स्वम को जो प्रियम कर